सामने हाजिर हूँ। तो बता दूं कि एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब सीधे सरकार जो है सख्त कार्रवाई के मूड में आ गई है और लगातार हर जिला से प्रोग्राम शाखा ICDS से लेटर निकल रही है सेविकाओं के लिए। चयन मुक्ति की अनुशंसा की जाएगी। अगर वो हड़ताल से वापस 24 घंटे के अंदर नहीं आते हैं तो उन पर चयन मुक्ति की अनुशंसा की जाएगी। तो हम आपको कुछ देर बाद दिखाएंगे वो लेटर, लेकिन इससे पहले बता दूं कि सेविका जो है संगठन और सरकार की चक्रव्यूह में इस तरह बुरी तरह फंस चुकी है। अब उनके लिए निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन बात यहाँ यह है कि अब सेविका इस बात को ध्यान में रखती है, दिमाग से काम लेती है या भावनाओं में बहकर अपना चयन मुक्ति का लेटर लेती है। देखना यह है कि अब झांसा जो संगठन का है उसके झांसे में सेविका आती है या वो देखती है कि हमारे हित में क्या है। यह हम भी जानते हैं बहनों कि सरकार के हाथों हम लोग मजबूर हैं, हम लोग चाह कर भी सरकार से छीन नहीं सकते, संघर्ष कर सकते हैं। तो संघर्ष के लिए एक अपना समय होगा, हम फिर से संघर्ष करेंगे, लेकिन अभी जो है वो भलाई इसी में है कि हम लोग ये जो कार्रवाई होने से रोकें और अपने काम पर वापस आए। इसे मेरा सलाह न समझें, बस एक बार इस बातों पर आप लोग ध्यान दें, भावनाओं में न बहें। लास्ट में मैं यही आपसे कहूंगी। और अब देखिए हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो लेटर जो कई जिलों से निकलकर वायरल हो रही है, लोगों में के बीच पहुंच रही है। तो आइए हम दिखाते हैं इस लेटर। बहनों, यह जो है लेटर समाहरणालय सीतामढ़ी की है और देख रहे हैं कि जिला प्रोग्राम ICDS जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा यह सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को उपलब्ध कराया गया है। जिला के अंतर्गत हड़ताल पे रहने वाली सेविका और सहायिका को अविलंब अपने कार्य पर वापस आने के संबंध में देखिए इस ध्यान से इस लेटर को कि ये जो है दिनांक 4/11/21 को जारी किया गया है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि सेविका और सहायिका 24 घंटे के अंदर वापस अपने कार्य पर आए। अगर ये नहीं आते हैं तो सेविका सहायिका को जो है आदेश के अनुपालन नहीं किया जाता है तो उससे चयन मुक्ति की अनुशंसा के संबंध में प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो इन्होंने लिखा है कि अगर वह 24 घंटे के अंदर नहीं आते हैं तो उन्हें चयन मुक्ति का प्रतिवेदन जो है उपलब्ध कराया जाए। ये लेटर जो है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सीतामढ़ी का है। इसी तरह हम आपको और भी लेटर दिखाते हैं। देखिए उस लेटर के बाद अब देखिए कि सीतामढ़ी जिला का क्या स्थिति हुआ है। सीतामढ़ी से आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के प्रखंड सुप्पी से क्या हुआ है कि ये जो है लेटर आया है, वहाँ की जो संगठन के अध्यक्ष हैं उस परियोजना के, उन्होंने लिखा है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुप्पी के नाम से कि हड़ताल से अपने कार्य पर वापस आने के संबंध में विषय है, हड़ताल से वापस आने के संबंध में। और इन्होंने देखिए आप ध्यान से रिसीविंग भी ले लिया है 4/11/23 को। इस तरह की कार्रवाई से बचने के लिए और रियल में अगर आप लोग जाने तो ये एक तरह से सही भी है, क्योंकि हम जिद करके अपना जो है खतरे में नहीं डाल सकते अपने को, तो इसलिए वापस आना है, हमें फिर से संघर्ष करना है। लेकिन अभी जो है ये एक अच्छी सोच है और मैं इन्हें धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि ये जो है अध्यक्ष ने बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि इससे हमारे सेविकाओं के भविष्य खतरे में नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम मानदेय बढ़ाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं तो दूसरे तरफ अगर इस तरह की कार्रवाई हो जाती है तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। इस तरह के लेटर के बाद हम आपको और भी दिखाएंगे। बहुत परियोजना से ऐसा लेटर आ रहा है जिसमें कि हड़ताल से वापस आ रही हैं। तो फिर अब हम देखिए अगले लेटर को। यह लेटर जो है समाहरणालय मधुबनी बिहार की है।
तो देखिए इस लेटर को आप लोग ध्यान से कि ये जो है सूचना दिया गया है वहाँ की राम सुंदरी देवी आंगनबाड़ी संघ की अध्यक्ष हैं, बाल विकास परियोजना पंडौल का ये लेटर है। देखिए इसमें भी इसी तरह का आदेश है कि आप लोग काम पर वापस आइए वरना विधिवत कार्रवाई आप पर की जाएगी। 24 घंटे के अंदर बुलाया गया है। और ये कंडिका क और ख के निहित प्रावधान का मतलब ही है कि चयन मुक्ति की अनुशंसा के आलोक में समुचित विधि समस्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि चयन मुक्ति की अनुशंसा की जाएगी। इस तरह के बहुत सारे लेटर हैं, एक दो और मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यह लेटर रोहतास सासाराम की है। देखिए इसमें भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जो हैं उनके द्वारा सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रोहतास को लेटर उपलब्ध कराया गया है, जिसका विषय है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को चयन मुक्त करने हेतु अनुशंसा भेजने के संबंध में। ध्यान से देखिए ये भी जो है 4 नवंबर का लेटर है और 4 नवंबर को जो वार्ता के बाद यह लेटर निकाला गया है, यह लेटर जो है 4 तारीख को ही उपलब्ध कराया गया है। और इसमें भी साफ साफ निर्देश है सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को हड़ताल में चल रहे सभी सेविका सहायिका को योगदान करवाते हुए केंद्र संचालन कराना सुनिश्चित करेंगी। साथ ही जिन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा योगदान देकर अपने कर्तव्य पर वापस नहीं आती है, वैसे सेविका सहायिका को आदेश अवहेलना के मामले में तत्काल प्रभाव से चयन मुक्त की अनुशंसा नियमानुसार हस्ताक्षरित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके। तो इस तरह हर जिले में हर परियोजना में लेटर चयन मुक्ति की अनुशंसा की जा रही है। तो अब जो है अभी समय को देखते हुए समय की नज़ाकत और सरकार की जिद को समझते हुए हमें हड़ताल पर वापस आना है। अगला संघर्ष हमारा फिर होगा, हम रुके हैं, झुके नहीं हैं। इसलिए बहनों आप लोग को अभी दिमाग से काम लेना है, पूरे सोच समझदारी के साथ हमें वापस आना है। तो अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। इसी तरह से समाचार लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। धन्यवाद।